ये कहानी है कमली की। कमली सब्जियां बेचने का काम करती थी और उसी की कमाई से अपना घर चलाती थी। कमली माँ दुर्गा की अनन्य भक्ति करती थी। बिना उनकी पूजा के उसका दिन शुरू ही नहीं होता था। उसकी बेटी गुंजा भी अपनी माँ की तरह ही दुर्गा माँ से बहुत लगाव रखती थी। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। नवरात्रि आने वाली थी। लोग उसकी तैयारियों में लगे हुए थे। कमली भी हर साल की तरह नवरात्रि का व्रत करने का सोच रही थी, लेकिन उसके पति हेत राम को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे तो बस एक ही चीज से मतलब था और वो थी शराब। हुई महंगी बहुत शराब की थोड़ी थोड़ी पिया करो। अभी सूरज ठीक से निकला भी नहीं था कि हेत राम को शराब की तलब लग गई। अब काम धाम तो वो कोई करता नहीं था, इसीलिए अपनी पत्नी को आवाज देकर बुलाने लगा और उससे पैसे भी मांगने लगा। कमली, अरे कमली, अरे मर गई क्या? जल्दी से आ। सुन रही है? तेरा पति परमेश्वर तुझे आवाज लगा रहा है, इधर आ। कमली समझ गई कि सुबह सुबह हेत राम उसे क्यों बुला रहा है। वो उसके पास तो जरूर गई, लेकिन सुन फटाफट कुछ पैसे दे, मुझे शराब पीनी है। आपको शर्म नहीं आती? अभी सूरज भी ठीक से नहीं निकला है और आपको शराब चाहिए। आपको ना तो अपनी फिक्र है और ना ही हमारी। सूरज निकलने से शराब का क्या लेना देना? चल अब ज्यादा बकवास मत कर और पैसे दे। पैसे नहीं है मेरे पास। पैसे नहीं है? क्या मतलब पैसे नहीं है? जल्दी से पैसे दे, नहीं तो मार मार कर चमड़ी खींच लूंगा। लेकिन आज कमली भी जिद पर आ गई थी और उसने अपने पति को शराब के पैसे देने से इनकार कर दिया। बस इसी बात पर हेत राम चिढ़ गया और रसोई में जाकर बेलन से उसकी पिटाई जानवरों की तरह करने लगा। मत मारिए मुझे मत मारिए, छोड़ दीजिए। पैसे दे पैसे, नहीं तो आज जान से ही मार दूंगा तुझे। जीवन में दुख आते हैं तो सुख भी आते हैं, परेशानी आती है तो उसका हल भी मिलता है। अगर जीवन एक समान दुख में ही चलता रहे तो फिर लोग जीवन जीते नहीं, उसे काटते हैं। कमली के पति हेतराम ने आज फिर उसकी इतनी पिटाई की कि उसका हाथ भी ठीक से नहीं उठ रहा था। गुंजा, अरे ओ गुंजा बेटी, जरा इधर आ। क्या हुआ माँ? बेटी देखना, आज तेरे बाबा ने इतना मारा है कि मेरा हाथ भी ठीक से नहीं उठ रहा। तू आज सब्जी बेचने चली जाना। ठीक है माँ, मैं चली जाती हूँ। गुंजा कमली की बेटी थी। कमली का जब से हेतराम से विवाह हुआ है, उसका जीवन कांटों से भरे रास्ते की तरह हो गया है और वो कांटे भी ऐसे कि उसकी चुभन से उसके पैर तो छिलते ही हैं, उसकी आत्मा तक छलनी हो जाती है। हेतराम के घर पर रहते हुए उसकी पत्नी और छोटी बेटी सिर पर टोकरी लिए सब्जी बेचने जाती थी। इस बात से भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी ले लो, बैगन ले लो, घिया ले लो, टमाटर ले लो, सब्जी ले लो। धूप में पूरे दिन घूम घूम कर सब्जियां बेचना, और वो भी बिना पैरों में चप्पल के, कोई आसान काम तो नहीं था। चप्पल वो खरीद नहीं सकती थी, क्योंकि उसकी माँ जब गुंजा के लिए चप्पल खरीदने की बात कहती तो हेतराम चिल्लाने लगता। अरे पागल हो गई है क्या? चप्पल खरीदने में जब पैसे तुम खर्च करोगी, उससे मेरी एक बोतल शराब आ जाएगी। खबरदार अगर फिजूल खर्ची की तो। नवरात्रि के समय लोग घरों में छोटी छोटी कन्याओं को बुलाकर उसकी पूजा करते हैं, उसे तरह तरह के पकवान खिलाते हैं। लेकिन नवरात्रि शुरू होने के 2 दिन पहले उसी पवित्र समय में एक छोटी बच्ची बिना चप्पल के भूखे प्यासे कड़ी धूप में सब्जियां बेच रही थी। बहरहाल शाम को गुंजा जब घर पहुंची तो उसने देखा कि कमली बिस्तर पर लेटी हुई है और वो कराह रही है। माँ क्या हुआ? तो इस तरह कराह क्यों रही है? कुछ नहीं बेटा, हाथ में दर्द तो है ही, सिर भी पता नहीं क्यों घूम रहा है, इसीलिए लेट गई बेटा। गुंजा ने अपनी माँ के सर पर हाथ रखा तो वो गरम तवे की तरह था। माँ तुम्हें तो तेज बुखार है, रुको मैं बाहर से बुखार की दवा लेकर आती हूँ। वो जैसे ही बाहर जाने के लिए घूमी, उसके सामने उसका पिता खड़ा था। अरे कहाँ चली? पागल हो गई है क्या? सारे पैसे इसकी दवा पर लगा देगी तो शराब पीने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? चल भाग यहाँ से, और आज जितने पैसे कमाए हैं सब मेरे हाथ पर रख दे, नहीं तो तेरी हालत भी तेरी माँ की तरह कर दूंगा। हेतराम ने गुंजा के हाथों से सारे पैसे छीन लिए। उसकी माँ की हालत देखकर गुंजा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो बेचारी करती भी तो क्या करती।
2 दिन बाद नवरात्रि थी, लेकिन कमली का बुखार नहीं उतरा। लेकिन उस पर भी उसने नवरात्रि का व्रत रखने का सोचा। माँ, तू कैसे रखेगी नवरात्रि का व्रत? तू देख रही ना तुझे कितना बुखार है। अरे गुंजा, तू मेरी मैया को नहीं जानती, वो देती है बहुत शक्ति मुझे। माँ, मैं चाहती हूँ कि इस बार व्रत मैं भी रखूँ। तो लेकिन तू तो बहुत छोटी है बेटा। माँ, तुमने ही तो कहा माँ दे देती है शक्ति, वो मुझे भी दे देंगी शक्ति। इस बार दोनों ने व्रत रखा। ये माँ की शक्ति ही थी कि कमली का बुखार अब उतर गया था, लेकिन उसे कमजोरी बहुत महसूस हो रही थी। व्रत के 5वें दिन की बात है। गुंजा सब्जियों की टोकरी अपने सर पर रखकर सड़क से गुजर रही थी। उस दिन धूप ज्यादा थी, प्यास से उसका गला भी सूख रहा था। अचानक उसकी नजर सड़क किनारे बेसुध लेटी एक गाय पर पड़ी। वो गाय बहुत ही कमजोर लग रही थी। वो भागकर उसके पास गई। गौमाता, गौमाता क्या हुआ तुम्हें? गुंजन पास लगे नल से पानी ले आई और गौमाता को पिलाया। गौमाता के शरीर में कुछ जान आई। वो टुकुर टुकुर करके गुंजा को देखने लगी, लेकिन गौ माता अब भी बेसुध लेटी हुई थी। गुंजा समझ गई कि भूख के कारण इनको कमजोरी आ गई है। क्या करूं मैं? गौ माता को तो भूख लगी होगी। गुंजा ने अपनी आधी सब्जियां गौ माता को खिला दी। गौ माता उठकर बैठ गई। तुझे भूख लगी है ना, और खाना है, ले ये सारी सब्जियां तो खा ले। ये कहकर उसने सारी टोकरी गौ माता के आगे पलट दी। गौ माता उसे खाने लगी। गुंजा पहले तो उसे कुछ देर तक देखती रही, फिर घर की ओर चल पड़ी। आज बाबा पैसों के बारे में पूछेंगे तो मैं क्या कहूँगी? आज तो मेरी खूब पिटाई होगी। कोई बात नहीं, मैंने कोई गलत काम थोड़ी ना किया है। गौ माता को खाना ही तो खिलाया है। गुंजा को जिस बात का डर था वही हुआ। भूखी प्यासी गुंजा को जहाँ प्यार और भोजन की जरूरत थी, उसके पिता ने उसे मारना शुरू कर दिया। लेकिन तभी एक घटना वहाँ पर घटी। तभी उसके दरवाजे पर गाय के जोर जोर से रंभाने की आवाज आने लगी। यही नहीं, दरवाजे पर दस्तक भी कोई देने लगा। कौन है, कौन है? हेतराम ने दरवाजा खोला और जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो उसके सामने एक लेडी इंस्पेक्टर खड़ी थी, जिसे देखकर हेतराम की हालत पतली हो गई। इंस्पेक्टर के ठीक पीछे एक गाय भी खड़ी थी। ये वही गाय थी जिसको बचाने की खातिर गुंजा ने अपने पिता के मार की परवाह नहीं की और उसे अपनी सारी सब्जियां खिला दी। वो अभी भी जोर जोर से रंभा रही थी। तुम्हारा नाम हेतराम है? जी मैडम। क्या हुआ मैडम? कोई भूल हो गई है क्या मुझसे? उसने अपनी बात खत्म ही नहीं की थी, लेडी इंस्पेक्टर ने 4 डंडे उसे खींच कर मारे। ओह, अरे मैडम क्या हुआ? आप मुझे मार क्यों रही हैं? तू अपनी बेटी और अपनी पत्नी पर बहुत जोर दिखाता है ना। आज मैं तुझे बताती हूँ जोर कैसे दिखाते हैं। मैडम आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो इन्हें बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारा प्यार मैंने अभी अभी खिड़की से देख लिया, और हाँ, पूरा मोहल्ला गवाही दे रहा है तेरे प्यार की। कान खोल कर सुन ले, आज के बाद अगर तूने शराब पी या अपनी पत्नी या बेटी को हाथ लगाया ना तो मैं तेरा एनकाउंटर कर दूंगी। अरे नहीं नहीं मैडम, मैं कुछ नहीं करूँगा, भगवान की कसम। उसके बाद लेडी इंस्पेक्टर ने गुंजा को अपने पास बुलाया और कहा, बेटी तुम्हारा नाम दुर्गा है। तुमने जब इस बूढ़ी गाय को अपनी सारी सब्जियां खिला दी, उस समय मैं दूर खड़ी होकर तुम्हें देख रही थी और सोच रही थी कि इस लड़की का दिल कितना अच्छा है, जिसने अपनी कमाई का नहीं सोचा और अपना सब कुछ गाय को दे दिया। फिर मैं तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ तक आ गई और मेरे पीछे पीछे ये गौ माता भी। बेटी, लोग व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, लेकिन दिल में दया नहीं रखते। तो सबसे अलग है और सबसे प्यारी। ये कहकर उसने गुंजा को गले से लगा लिया और फिर एक बार इंस्पेक्टर दुर्गा ने हेतराम को नौकरी करने और अपने परिवार की देखभाल की हिदायत देकर वहाँ से चली गई और साथ ही ये भी गुंजा को कहा, आगे से कोई भी दिक्कत हो तो पास वाले थाने में आ जाना, मैं वहीं ड्यूटी करती हूँ। हेतराम अब सुधर गया था और वो काम भी करने लगा था। एक दिन गुंजा ने सोचा कि क्यों न वो थाने जाकर इंस्पेक्टर दुर्गा को धन्यवाद कह दे, और वो वहाँ गई भी। लेकिन जब उसने पुलिस वाले से इंस्पेक्टर दुर्गा के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, यहाँ पर इस नाम की कोई इंस्पेक्टर ड्यूटी नहीं करती। गुंजा पुलिस स्टेशन से बाहर निकल आई और वो सोचने लगी कि आखिर वो औरत कौन थी जिसने उसकी मदद की। हालांकि उसे वो गाय भी दोबारा कभी नहीं दिखी। सुमन अपने पति विनोद के साथ उसके गांव चली जाती है। सुमन गर्भवती थी। ये देखकर उसकी सास डरते हुए बोलती है, बेटी तुझे इस अवस्था में गांव में नहीं आना चाहिए था, और विनोद तू तो सब जानता है, फिर भी बहू को ऐसी अवस्था में गांव लेकर आ गया। थोड़ी अक्ल वक्ल है भी या नहीं? माँ, मैंने तो सुमन को बहुत मना किया, पर यह है कि जिद करने लगी। फिर वहाँ इसकी देखभाल करने वाला भी तो कोई नहीं था, इसीलिए मैंने भी सोचा कि इसको आपके पास ही लेकर आ जाता हूँ। पर बेटा। माँ जी, आप इतनी डरी हुई क्यों हैं और आप ऐसे क्यों बोल रही हैं कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था?
बेटा, मैं तेरी भलाई के लिए ही बोल रही हूँ, क्योंकि हमारे गांव में जो भी गर्भवती होती हैं, चुड़ैल उसके गर्भ में ही बच्चे को मार देती है। इसीलिए यहाँ कोई भी औरत माँ नहीं बन पाती। हे माता रानी, इस गांव की रक्षा करना। इस गांव पर चुड़ैल का साया है। बेटा, इस वजह से मेरी बाकी की बहुएं बिना औलाद के ही हैं। उनको कोई भी औलाद नहीं हुई है। वो गर्भवती तो होती हैं, लेकिन चुड़ैल उनके बच्चों को गर्भ में ही मार देती है। पर माँ जी, आप इस बार निसंकोच हो जाइए, क्योंकि जल्द ही नवरात्रि आने वाली है और देवी माँ अपने भक्तों पर नवरात्रों में असीम कृपा बरसाती हैं। देवी माँ की सच्ची भक्ति की जाए तो वो हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। मैं तो यहीं रहकर नवरात्रि मनाऊंगी और देवी माँ से प्रार्थना करूंगी। तभी बाकी बहुएं भी वहाँ पर आ जाती हैं और बड़ी बहू बोलती है, बहन, हमने भी देवी माँ की उपासना की थी, लेकिन चुड़ैल ने हमको बोला था कि अगर हम देवी माँ की उपासना करेंगे तो वो हमारे बच्चे को मार देगी। इतना कहकर बड़ी बहू रोने लगती है। तभी दूसरी बहू कहती है, लेकिन बहन, बड़ी दीदी ने फिर भी देवी माँ की उपासना की, जिससे गुस्सा होकर चुड़ैल ने इनके बच्चे को मार दिया और हम सबके साथ भी ऐसा ही किया, जिस कारण हम कभी भी माँ नहीं बन सके। नहीं नहीं दीदी, ऐसा नहीं है। अगर सच्चे मन से देवी माँ की उपासना की जाए तो वो अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। मैं चाहूंगी कि आप लोग भी मेरे साथ नवरात्रों का पूजन करें। ठीक है, तुम्हारे कहने पर हम देवी माँ की भक्ति करने को तैयार हैं। हम भी देखना चाहते हैं कि तुम्हारी भक्ति में कितनी शक्ति है, क्योंकि सासू माँ ने हमें बताया है कि तुम दुर्गा माँ की बहुत बड़ी भक्त हो और तुम्हारे ऊपर उनकी असीम कृपा है। हाँ, ये बात तो सच है। मेरे काम में जब भी बाधा आती है तो मैं सुमन को बताता हूँ। सुमन कहती है कि देवी माँ सब कुछ सही कर देंगी और मेरा काम भी बन जाता है। सच में मुझे पत्नी के रूप में एक देवी मिली है, जिस पर दुर्गा की असीम कृपा है और जो देवी माँ की बहुत बड़ी भक्त है। ये सुनकर बाकी बहुएं भी खुश हो जाती हैं और अगले दिन से सुमन के साथ सब बहुएं नवरात्रों के व्रत रखती हैं। नवरात्रों के व्रत के पहले दिन ही चुड़ैल सुमन के घर के सामने पेड़ पर बैठी थी। तभी उसकी नजर सुमन पर पड़ती है। अरे वाह, एक और गर्भवती औरत, पर ये मेरी नजरों से बच कैसे गई। चलो, जो भी है, इसके बच्चे को तो मुझे अपना शिकार बनाना ही होगा। फिर चुड़ैल चोरी चोरी सुमन पर नजर रखती है और नवरात्रि के आखिरी दिन सुमन की सास उससे बोलती है, बेटे, हमारे घर में कोई भी बच्चा नहीं है, जिस वजह से कोई भी दूसरे गांव वाला हमारे घर में अपने बच्चों को नहीं भेजेगा। मुझे नहीं लगता कि आज भी कोई हमारे घर में अपनी कन्याओं को आने देंगे। हाँ सुमन, माँ जी बिल्कुल सही बोल रही हैं। हम एक काम करते हैं, गाय को ही खाना खिलाकर उद्यापन कर लेते हैं। हाँ सुमन, बड़ी बहू बिल्कुल सही बोल रही है। वैसे तो मैं नहीं चाहूंगी कि तुम ये व्रत रखो, क्योंकि चुड़ैल क्रोधित हो जाती है और गर्भ में पल रहे बच्चे को मार देती है। लेकिन जब तुमने मेरी बात नहीं मानी तो कम से कम ये बात तो तुम्हें माननी ही पड़ेगी बेटा। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देख लेना, हमारे घर कंजक भी आएंगी और भोजन भी ग्रहण करेंगी। देवी माँ सब कुछ सही कर देंगी। ठीक है, अगर तू जिद करती है तो कुछ देर में कंजक का इंतजार कर लेती हूँ, लेकिन अगर कुछ देर में कोई कंजक नहीं आई तो मेरी बात मान लेना। ठीक है माँ जी, पर मुझे पता है मेरी माँ मेरा साथ जरूर देंगी और कोई न कोई कंजक हमारे घर जरूर आएगी। फिर सास बहू सब मिलकर देवी माँ की उपासना करती हैं। फिर सास अपनी बहू के लिए गाँव के घरों में कंजक ढूंढने जाती है और सबको कहती है, अगर आपको कोई कंजक मिले तो हमारे घर में जरूर भेज देना। मेरी बहू ने व्रत रखा हुआ है। इतना कहकर सास दूसरे घर में जाकर कहती, बहन जी, अगर आपके घर में कोई कंजक आई हो तो हमारे घर भेज देना। मेरी बहुओं ने व्रत रखा था। अरे कैसी बात करती हो बहन जी, जब से इस गांव पर चुड़ैल की बुरी नजर पड़ी है तब से कोई भी रिश्तेदार अपनी बेटी को हमारे गांव में नहीं भेजता। सुमन की सास ये सुनकर बहुत उदास हो जाती है और वो जितने भी घर जाती है उसे यही सुनने को मिलता है। तो वो अपने घर के बरामदे में लगे पेड़ के पास खड़ी होकर अपनी बहू को सब बता देती है। सुमन ये सुनकर रोने लगती है और देवी माँ के सामने जाकर कहती है, माँ, ये कैसा गांव है, यहाँ कोई भी अपनी लड़कियों को जीवने के लिए नहीं भेज रहा। मेरा उद्यापन कैसे होगा माँ? बेटा, तुम चिंता मत करो, माता रानी सब सही कर देंगी। उन दोनों की ये बात पेड़ पर बैठी चुड़ैल सुन रही होती है तो वो बोलती है, तू कुछ भी कर ले, पर तेरा ये उद्यापन इस जीवन में मैं कभी भी पूरा नहीं होने दूंगी। मैं तेरे गर्भ में पल रहे इस बच्चे को खा जाऊंगी। तू अब देखना तेरे साथ क्या होता है। सुमन इस बात से बेखबर थी कि वो जिस पेड़ के नीचे खड़ी थी उस पेड़ के ऊपर एक चुड़ैल थी।
फिर चुड़ैल कंजक का वेश बनाकर अपने साथियों को सुमन के घर लेकर जाती है और सुमन से कहती है, आपने हमें बुलाया था, इसीलिए हम कन्या जीमने आपके घर आ गए हैं। सुमन कंजक को देखकर बहुत खुश होती है, पर फिर वो उन्हें बोलती है, पर गांव के सभी लोगों ने तो मना कर दिया था कि वो अपनी कन्याओं को हमारे घर नहीं भेजेंगे, फिर तुम कैसे आ गई हो? हम अपने घर पर भी तो कुछ बताकर नहीं आए हैं। हमने तुम्हारी सास के मुंह से तुम्हारी भक्ति भाव के बारे में बहुत सुना है, इसीलिए हमें लगा कि हमें तुम्हारे घर आना चाहिए। क्या तुम हमें भोजन नहीं करवाओगी? क्यों नहीं, आप लोग हमारे घर आए हैं और मैंने माता रानी के पूरे नवरात्रि के व्रत रखे हैं, तो उनका प्रसाद बनाया है, आप उसको ग्रहण कीजिए और मेरा व्रत पूर्ण कीजिए। आइए, अंदर आइए। फिर सुमन कंजक लड़कियों को लेकर अपने घर में चली जाती है और उनको बैठाकर भोजन कराने लगती है। तभी चुड़ैल अपनी आँखों से सुमन के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सुमन के गर्भ के चारों ओर एक जादू का गोला बन जाता है, जिससे चुड़ैल की शक्ति सुमन के गर्भ में प्रवेश नहीं कर पाती। ये क्या हुआ? ये कैसी माया है? मेरी शक्ति इसके गर्भ में क्यों नहीं जा रही? आज तक तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, फिर आज कैसे मेरी शक्ति कमजोर पड़ गई? फिर चुड़ैल क्रोधित हो जाती है और अपने असली रूप में आ जाती है और चुड़ैल का डरावना रूप देखकर सब घर वाले डर जाते हैं। तभी चुड़ैल गुस्से में बोलती है, मैंने सोचा था कि तेरे इस बच्चे को कंजक के रूप में मार दूंगी, लेकिन लगता है तेरे गर्भ में पल रहे बच्चे को मार पाना इतना आसान नहीं है, इसीलिए मुझे अपने असली रूप में आना पड़ा। अब मैं तेरे गर्भ को खत्म कर दूंगी। इतना कहकर चुड़ैल अपने हाथ में एक छुरा उठा लेती है और सुमन के गर्भ पर वार करने लगती है, लेकिन जैसे ही वो मारने वाली होती है उसका हाथ वहीं रुक जाता है। ये देखकर चुड़ैल घबरा जाती है और फिर दोबारा से कोशिश करती है, लेकिन इस बार भी वो सफल नहीं हो पाती। चुड़ैल, देवी माँ मेरे गर्भ की रक्षा खुद कर रही है, तो तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी और अपने इरादे बदल दे, वरना देवी माँ तुम्हारा भी अंत कर देंगी। इतना भरोसा है तुझे अपनी देवी माँ पर, तो मैं पहले तुझे ही खत्म कर देती हूँ। फिर चुड़ैल सुमन का गला पकड़ लेती है और उसको दबाने लगती है। धीरे धीरे सुमन का दम घुटने लगता है। तभी सुमन दर्द से तड़पते हुए बोलती है, माता रानी मेरी रक्षा करो, माँ मेरी रक्षा करो, मेरे बच्चे को बचा लो। तभी वहाँ पर इतनी तेज रोशनी चमकती है कि किसी को कुछ भी दिखाई नहीं देता। ये कैसी रोशनी है? इससे तो मेरी आंखें खुल ही नहीं पा रही हैं। तभी रोशनी थोड़ी कम होती है और सब देखकर चौंक जाते हैं कि माता रानी वहाँ खुद प्रकट हो जाती हैं और गुस्से से चुड़ैल को कहती है, दुष्ट चुड़ैल, आज तक तूने इतने बच्चे को उनकी माँ के गर्भ में मार दिया, वही आज तू सुमन के बच्चे के साथ करने वाली थी, पर इस बार तेरी किस्मत खराब थी, क्योंकि सुमन मेरी परभक्त है और मेरे होते हुए इसके बच्चे को कुछ नहीं होगा। अच्छा देवी, तो ये सब तुम कर रही थी, मेरे रास्ते से हट जाओ वरना मजबूरन मुझे युद्ध करना होगा। माता रानी की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और वो अपने त्रिशूल से चुड़ैल का हाथ काट देती है। ये देखकर चुड़ैल क्रोधित हो जाती है और देवी माँ पर ही हमला कर देती है। अब बहुत हुआ तेरा आतंक चुड़ैल, अब तक मैंने तुझे सुधरने का मौका दिया था, लेकिन तू काबिल नहीं है। इतना कहते ही देवी अपने नेत्रों से चुड़ैल को भस्म कर देती है। पास में खड़ी सुमन और उसका परिवार माता के चरणों में गिर जाता है। तभी सुमन कहती है, माँ जी देखा, मैंने कहा था ना कि देवी माँ अपने भक्तों की रक्षा स्वयं करती है। आज माँ ने मेरे गर्भ को बचाकर फिर से भक्ति की शक्ति का एहसास करवा दिया। माता रानी, जय हो माता रानी। माता रानी सुमन को उठाते हुए बोलती है, बेटा सुमन, तुम्हारी भक्ति में इतनी शक्ति थी कि मुझे स्वयं ही आना पड़ा, और जब जब कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से मेरे नवरात्रि के व्रत करेगा उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। इतना कहते ही देवी माँ विलुप्त हो जाती हैं और उस दिन के बाद से लोगों में देवी माँ के प्रति विश्वास और ज्यादा बढ़ जाता है और पूरी श्रद्धा से हर साल नवरात्रि में माँ का अच्छे से उद्यापन करते हैं। और फिर कुछ समय बाद सुमन के घर में लक्ष्मी पैदा हो जाती है